एक बात और बताते हैं, कभी भी नियमित पूजा प्रणाली का पालन मत करना। नियमित पूजा प्रणाली का पालन मत करना। नियमित पूजा प्रणाली का मतलब कि जो एक काम कर रहे हो तुम्हारे मन में रूटीन बन जाएगा और फिर तुम वही डरोगे। बाकी लोग जो डर रहा है ना कि सुबह 8 बजे घंटी बज जाए उसका, हाँ, और नहीं बजेगा तो तुमको डर तुम्हारे भीतर जगेगा कि कहीं कुछ अपशगुन हो जाएगा, कहीं कुछ अनहित मेरा हो जाएगा, कहीं बिजनेस में डकैत घुस जाए, मेरा दुकान लूट ले, और कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाए, मेरे पिता के साथ कुछ हो जाए, माता के साथ कुछ हो जाए। इस नियमित प्रक्रिया को कहीं मत पढ़ना। लगे कि जो तुम कर रहे हो, लगे तुमको, जब कभी ऐसा लगे कि जो तुम कर रहे हो उसको, उस सीक्वेंस को तोड़ना, हमेशा हमेशा उस भाव को तोड़ना। दरअसल क्या है, एक ही भाव तुम जो रिपीटेशन जो करते रहोगे ना, तो तुम भी वही बन गए हो जो बाकी लोग हैं। जो संसार जहां फंसा हुआ है तुम भी वही जाके फंसोगे। इस भाव को कभी दोहराना मत। तुम निरंतर करो, कांस्टेंट रहो। जिस दिन पता चलेगा कि तुम अपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का जो तुम रोड मैप तुम बना रहे हो, उस रोड मैप को जिस दिन तुम तोड़ोगे ना, पता चलेगा तुम्हारे मन में एक अलग भाव उस दिन पैदा होगा। उसी दिन तुम्हारे मन में एक अलग भाव पैदा होगा। तो अगर रोज तुम प्रभु को स्नान ही करा रहे हो, केवल रोज तुम एक ही भोग लगा रहे हो और रोज तुम पूजा प्रणाली तुम्हारी वही है, तो फिर तुम भी वही फंस रहे हो। याद रखना, तुम प्रेम करने का प्रयास में करना। तुम जिस बच्चे से प्रेम करते हो उसको देखते हो, तुम रूटीन वाइज काम थोड़ी ना करते हो, तुम कुछ नया करने का प्रयास करते हो। और किसी दिन मन ना करे, ना कम करे ना, तो उस दिन कम ही करना, लेकिन रूटीन तोड़ना मत। तुम्हारा बच्चा तुम एक दिन के लिए भी भूखे, तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो। कुछ खिलाओगे, डाइट प्लान तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन भूखे तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो तुम उनके साथ प्लान चेंज करना, उनका श्रृंगार चेंज करना। हो सके किसी दिन आरती न करने का मन करे तो मत करना, ठीक है, लेकिन उनके पास बैठ जाना, उस दिन बैठ जाना और उस दिन प्रभु से संवाद कर लेना, बात कर लेना। अब बोलना कि प्रभु आज आरती करने का मन नहीं कर रहा, मन के स्वामी तो आप ही हो और मन मेरा कह रहा है कि आरती प्रभु ना करूं, तो आज आरती नहीं करूंगा, आपके साथ बैठ के बात करूंगा। और कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा हालचाल ठीक है, मैं उनको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाए हैं, मैं खाना खाया हूँ, प्रभु आप कुछ खाए हो, कितने भक्त आपको खिलाए हैं, प्रभु देखो ना। आज उनके साथ संवाद कर लेना। उस दिन तुम देखोगे तुम्हारे मन की अवस्था में परिवर्तन होगा। तुम एक ही ट्रैक बना करके और उसी लकीर पर बार बार रेखा खींचने का प्रयास मत करना। किसी दिन अलग रेखा खींच कर देखना, और उस दिन जो प्रभु से संवाद करोगे, उसके बाद पूरा क्रिया खत्म होने के बाद 2 क्षण बैठ करके अपने भीतर झांक कर देखना कि क्या आनंद आया, सुख नहीं, क्या मौज आया। आज कुछ हृदय का और मन का भाव और मन का भार कुछ हल्का हुआ। इस सदियों से तो लोग चला आ रहा है यार के पास, रिपीट पैटर्न से। ये पैटर्न कौन बनाया पता है? बहुत लोगों से पूछे हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है, ये जो पूरा सीक्वेंस तुम कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कौन तुमको बताया है? जाहिर सी बात है, तुम्हारे माता बताए, तुम्हारे पिता बताए, तुम्हारे गुरु बताए, या ये जो पीढ़ियों से जो चला आ रहा सीक्वेंस है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो। तुम हिंदू घर में जन्म नहीं लेते, तुम मुस्लिम घर में जन्म लेते, तो जो मुसलमान पद्धति के अकॉर्डिंग वो तुम फॉलो करते हो। जैन में जन्म लेते हो तो जैन का करते हो, बौद्ध में जन्म लेते हो तो तुम हिंदुज्म को गलत मानते। तुम्हारी अपनी खोज क्या है? ठीक है, तुम कृष्ण को भूल जाओ, तुम प्रभु राम को भूल जाओ। तुम्हारे जीवन के खुद की खोज क्या है? जो भी तुमको खोज के आज तक दिया गया, किसी और ने खोज के दिया। तुम क्या खोजे? तुमने प्रेम को खोजा क्या अपने जीवन में? मैं कहता हूं कृष्ण मेरी खोज है, कृष्ण में मेरी खोज है, हमारे इस कम्युनिटी की खोज है, तभी तो स्कोया तक का सफर तय हुआ। और बहुत सारे प्रयोग यहाँ पर हैं। मैं उन अवधारणाओं का पालन नहीं करता हूं कि जो रेखा आपने खींच दिया वो रेखा को फॉलो करूंगा। तुमने व्यवसाय में कभी भगवान श्री कृष्ण का पार्टनर बनाए? गृहस्थ में कभी परिवार समझे? तुम 5 नहीं, तुम 6 हो, हम यहाँ 4 नहीं, हम यहाँ 3 नहीं, हम यहाँ 4 हैं। ये भाव कभी तुम्हारे मन में आया? जिस दिन मन में ये भाव आएगा ना, तो यहाँ 5वां व्यक्ति कोई ऐसा तुम्हारा दुश्मन भी यहाँ पर पहुंचेगा, तुम्हारा शत्रु भी पहुंचेगा ना यहाँ पर, उसके प्रति तुम शत्रुता का भाव नहीं रखोगे एक क्षण के लिए कि हम 4 नहीं 5 हैं, तो प्रभु भी तो है। तुम्हारे पास अगर काम वासना मन में आएगा, कोई लड़की अगर यहाँ पर आती है
तो तुम ये सोचोगे कि कोई नहीं देख रहा है, तो कोई नहीं, मैं अकेले नहीं हूं, मैं दो हूं, मैं नहीं देख रहा हूं तो वो देख रहे हैं। एक बात बताना, दुख के समय भगवान और बाकी समय कौन? दुख के समय तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएंगे और बाकी समय खड़ा नहीं होंगे। देखो, जब तुम छल कपट प्रपंच भी करते हो किसी के साथ ना, तब भी वो खड़ा रहते, ये भी जान लो। जैसे तुम दुख के समय कहते हो कि प्रभु मेरे साथ खड़ा हो जाइए और मेरा रक्षा कीजिए, तो बेटा जब तुम तांडव मचाते हो, दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते हो, कि दूसरे के गृहस्थ में तुम उसका गृहस्थ को फोड़ने के लिए, दूसरे के व्यवसाय को तोड़ने के लिए, दूसरे के नुकसान पहुंचाने के लिए जब तुम षड्यंत्र मचाते हो, हेलो, उस समय कहाँ चले गए थे वो? कि तुम्हारे दुख, जब उस समय नहीं खड़े थे तो तुम्हारे दुख के समय भी वो खड़े नहीं रहेंगे, और जब तुम्हारे दुख के समय खड़े हैं तो तुम्हारे सुख के समय भी खड़े होकर तुमको देखते रहेंगे कि बेटा तुम कितना तांडव मचा रहे हो। ये स्वीकारिता, ये प्रेम का बीज कितने लोगों ने तुमको बोना सिखाया है। कोई तुमको बोला कि मंत्र जपो, कोई मंत्रों की श्रृंखला तुमको कोई दे दिया, कोई तुमको फास्ट रखने का श्रृंखला दे दिया, कोई तुमको एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदशी सब करना सिखा दिया। प्रेम करना तुमको किसने सिखाया है? जीवन में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, 30, 35, 40 साल से एक ही शरीर को पकड़ के चल रहे हो और जीवन में कोई अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बदलो ना। बीमारी ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर बदल दो। कितना जल्दी बदल देते हो? बच्चा, तुम्हारे बच्चे के लिए होम ट्यूटर आते हैं और सही एजुकेशन नहीं देते हैं, तुम माता पिता होने के नाते ऑब्जर्व करते हो उन चीजों को, ट्यूटर बदल देती हो, करते हो। तो तुम्हारे मन से कॉन्फ्लिक्ट अगर दूर नहीं हो रहा है, पाप नहीं खत्म हो रहा है, तुम्हारे गृहस्थ में आनंद नहीं हो रहा है, तुम्हारे गृहस्थ में धन की चाह है और तुम्हारे गृहस्थ में अन्नपूर्णा ही सही तरीके से नहीं मैनेज हो पा रही है, मेंटेन हो पा रही है, डॉक्टर बदलो ना। तुम अपना ऋषि मुनि बदलो, तुम अपना जो तंत्र मंत्र का जो साम्राज्य बनाकर बैठे हो वो बदलो ना। और दूसरी बात ये भी है कि तुम जो कुछ भी जिंदगी में चाह रहे हो सब कुछ तुम्हारे माया से वशीभूत है। तुम प्रभु की तरफ मुड़ करके एक बार प्रेम भाव से देखो, मित्र रूप में स्वीकार करो। तुम हमेशा चाहने के रूप में, केवल चाह के रूप में, प्रभु केवल चाह के रूप में उनको पाल रहे हो, केवल हर दिन भिखारी बन के उनके सामने मांग रहे हो, हर दिन भिखारी बन के मांग रहे हो। भिखारी और दाता का रिश्ता नहीं है, मित्र का रिश्ता बना के मांगो। शेयर करो ना, अपना प्रॉब्लम शेयर करो, सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। मैं इतना मॉडर्न आदमी हूँ कि शायद जितना यूट्यूब पर सुन रहे उससे ज्यादा कोई मॉडर्निटी को मेंटेन नहीं करता है। मेरे जीवन में दोस्त है, भगवान नहीं है, भक्त तो नहीं है, वो भक्ति करने का मेरे भीतर साहस नहीं, हिम्मत नहीं है, ठीक है। और तुम सोचो कि तुम भक्त हो, भक्त वाला कोई गुण तुम्हारे भीतर है। रिसीवर जब एक नहीं है तो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा? तुम कहते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, नाम जप रहे हो, नाम जिह्वा से जप रहे हो, ये कहाँ जप रहा है? ये क्या जप रहा है? जिस समय तुम नाम जप रहे हो, मन क्या भी नाम जप रहा है कि मन कुछ और जप रहा है? बस सिंपल सा, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं। मन क्या जप रहा है तुम्हारा? तो भक्त नहीं बन सकते हो, स्वीकार करो ना। प्रहलाद नहीं बन सकते हो, ध्रुव नहीं बन सकते हो। और जिन भी भगवान श्री कृष्ण को भक्त के रूप में स्वीकार नहीं किए थे, उनके मित्र थे वो, ठीक है ना। जिस दिन तुम दोस्त बन करके इनके साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करोगे, 500, 50, 10, 100, बहुत सारे दोस्त होंगे। बॉयफ्रेंड होंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी होंगे। सारे डॉट्स हैं ना, सारे डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स हैं। अरे मेरे प्रभु, इतने एक डॉट बनाने में क्या दिक्कत होता है? बहुत प्रयोग कर लिए ना। लड़की पटाने के लिए आदमी कितना प्रयोग करते हो, लड़का पटाने के लिए ना दिन तुम कितने प्रयोग करती हो, ठीक है। धन के लिए कितना ज्यादा तांडव मचाती हो, गृहस्थ में चुगली कर करके कितना समय बर्बाद करते हो। सोचो, महिलाओं को सबसे ज्यादा किसी चीज में मजा है तो चुगली में, शांत तो रह नहीं सकती है, तो चुगली कर करके ना जाने कितनी फ्रेंड्स तुम बना चुकी हो। बहुत सारे डॉट्स है तुम्हारे जीवन में, जिन डॉट्स के ऊपर तुम्हारा जीवन चल रहा है, अलग अलग रिश्तेदार हैं। एक डॉट, एक एडिशनल डॉट भी बना लो, देखो बना के, इसको प्रयोग करके देखो। एक डॉट के रूप में भगवान श्री कृष्ण को है ना। और जो विग्रह जिनके यहाँ गया ना है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, जिनके यहाँ विग्रह गया प्रभु का इवेंट्स के दौरान, उन लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएगा। जिस दिन से विग्रह गया है, देखो हमारे प्रभु का फुटप्रिंट उनके यहाँ गया है, पद चिन्ह उनके घर में गया है, परिवर्तन उनके घर में चालू है। मैं यहीं बैठे बैठे बता रहा हूँ, परिवर्तन उनके घर में चालू है, आरंभ है। इस परिवर्तन का वजह उनको जानना जरूरी है। अगर कोई बीमारी है, कोई दवा तुम्हारे पास में सूट किया,
लग गया तुम्हारे शरीर को, तो उस दवा को जानना जरूरी है, ताकि दोबारा जब बीमारी आए ना, दूसरे चीज को उसका श्रेय मत देना। और जिनके यहाँ फुटप्रिंट प्रभु का गया है, कम से कम एक मैसेज जरूर देना मेरे तरफ से, क्योंकि मैं सभी लोगों को जानता नहीं हूँ। कभी मौका मिले अगर उनको, इस दुनिया की अंधी भाग दौड़ भीड़ से मौका अगर मिल जाए, तो कभी अपने घर में एक दिव्य आरती का आयोजन करा ले, प्रभु को अपने चूल्हे से बना करके भोग लगा ले, और उनको बोलना कि बस केवल अपनी सहमति दे, टाइम दे, सहमति दे, इसको यह कम्युनिटी जाएगी अब प्रभु का। चूंकि हमारे प्रभु का वहाँ पदचिन्ह गया है, तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार प्रभु बस यूं ही चले गए थे, वो तो गिफ्ट के रूप में गए थे, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने हाथ से उनका श्रृंगार करें उनके घर में जाके, और बाकी जो कुछ मंगल होगा उनके गृहस्थ में होगा। हम कुछ मांगने नहीं जाएंगे उनसे, ये चिंता ना करें कि उनसे जाके कुछ मांगेंगे, उनसे भोजन ग्रहण करेंगे। इस कोया के पास में प्रभु के भावदान में इतना धन आता है, उसी भावदान से अपने प्रभु का जैसे हम यहाँ श्रृंगार करते हैं, उनके घर में कभी श्रृंगार करें और बैठ के 5 मिनट बस संवाद करें, दिव्य आरती करें। बस ये चाह है और ये लालच है मेरे भीतर, ये लालच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे परिवर्तन होता है। लोग चमत्कार के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं। देखो प्रभु तुम्हारे घर में गए, फुटप्रिंट चमत्कार घटेगा, बस देखो, पलट के देखना सीखो, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं।